नमस्कार, जम्मू और कश्मीर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। कश्मीर संभाग में आज 27 नए पॉजिटिव मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 666 हो गई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कश्मीर संभाग में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने रेड जोन और ऑरेंज जोन की सूची में शामिल इलाकों में जारी लॉकडाउन को और सख्ती से लागू कर दिया है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के संक्रमण के 77 लोगों की इसकी वजह से मौत हो गई है, जबकि संक्रमितों का आंकड़ा 35,000 के पार पहुंच गया है। आज पॉजिटिव पाए गए मामलों में 8 लोग एक ही परिवार से हैं। रेनावाड़ी का ये परिवार वही है जिनके बुजुर्ग की गत दिनों संक्रमण की वजह से मौत हो गई थी। इसके अलावा 7 अन्य श्रीनगर से हैं, जिनमें से 5 मरीज बटपुरा, 1 रेनावाड़ी और 1 नारवारा ईदगाह इलाके से है। इसके अलावा 3 बारामूला, 4 अनंतनाग और 3 शोपिया से शामिल है। जम्मू संभाग के सांबा जिला से 2 मामले सामने आए। तो सांबा में 2 मामले सामने आए और ये सांबा में 17 दिन बाद और जम्मू संभाग में 4 दिन बाद नए मामले सामने आए। सांबा में मिले दोनों संक्रमित श्रमिक हैं जो 2 दिन पहले ही दिल्ली और मुंबई से लौटे थे। इसके साथ ही अब उनके संपर्क में जो लोग आए थे उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। इस बारे में क्या कुछ कहता है सांबा प्रशासन, वो आप देखिए। ताकि उनको फर्दर क्वारंटाइन किया जाए और अगर उनकी टेस्टिंग नहीं है तो उनकी टेस्टिंग कर ली जाए। तो फिलहाल अगर क्वारंटाइन सेंटर्स की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से जो माहौल बना हुआ है, क्या कुछ लोगों में डर बना हुआ है इसको लेकर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए, ये डर का माहौल तो तकरीबन हर जगह पूरे उसमें ही है, चल रहा है, पूरी दुनिया में ही चल रहा है। तो वो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे लोग हैं और काफ़ी जो हैं उनमें डर का माहौल ऐसा दिखा नहीं कोई भी। देखिए, वो तो सारा ऑलरेडी क्वारंटाइन में थे, पहले ही क्वारंटाइन में उनका वो चल रहा था। तो बाकी उनको सैनिटाइज वगैरह जो है वो उनकी चल रही है एरिया की। तो क्वारंटाइन सेंटर का वो पहले ही ऑलरेडी क्वारंटाइन में थे, तो हमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई गांव में थे या एरिया में थे कुछ ऐसे। तो इसलिए क्वारंटाइन सेंटर में ही जो है उनको किया गया और हमने उनको शिफ्ट किया हुआ है वहाँ पे सिटी हॉस्पिटल जो है जम्मू में, तो आइसोलेशन में रखा हुआ है दोनों को वहाँ पे। लॉकडाउन के दूसरे चरण के खत्म होने में अब मात्र 1 दिन रह गया है। तीसरा चरण भी सोमवार को शुरू हो रहा है और सड़कों पर तैनात खाकी अपना फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ निभा रही है। जम्मू में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जी जान से जुटे हुए हैं। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में प्रशासन के अधिकारी स्वयं ड्यूटी कर रहे हैं। जम्मू की सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों के चालकों के पहचान पत्रों व प्रशासन द्वारा जारी पास के अब फोटो भी लिए जा रहे हैं और गाड़ियों की जांच भी की जा रही है। उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। तो खाकी वर्दी वहां पर तैनात है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में अपने फर्ज को वो अंजाम दे रहे हैं। तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और जो लोग गाड़ियों में बैठे हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, उनका पहचान पत्र उनसे पूछा जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, उसकी जाँच की जा रही है और उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। जम्मू संभाग की आज की तस्वीरें हैं। आज के लॉकडाउन के बाद कैसे हालचाल जम्मू के रहे वो आप देख रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के बठिंडी में पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती से लोगों से निपट रहा है, क्योंकि बठिंडी इलाका रेड जोन के अंतर्गत आता है और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहां पर गाड़ियों की भारी मात्रा है। गाड़ियों में लोग वहां पर मौजूद हैं। आगे बढ़ने की उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही। पुलिस द्वारा पूछताछ लगातार की जा रही है, क्योंकि रेड जोन ये इलाका है और रेड जोन में पूरी तरीके से आवाजाही बंद रहती है, इसलिए पुलिस वहां पर मौजूद है। लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ियों की जो तादाद है वहां पर बढ़ती ही गई और इसी पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता जो ग्राउंड पर मौजूद थी, प्रियंका गुप्ता। इस वक्त मैं भटिंडी चौक पर मौजूद हूँ, जो कि रेड जोन की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर ट्रैफिक है और ये ट्रैफिक इस वजह से है क्योंकि किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो रिस्ट्रिक्शंस आप देख सकते हैं, स्ट्रिक्टनेस आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा किस तरह से यहाँ पर की जा रही है और किसी को भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर ने देखा सुंजवा, भटिंडी और नवाबाद जितने भी एरियाज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की हमारी कोशिश थी और जब भी आप यहाँ पर आएँ तो ये जान लें कि ये रेड जोन की कैटेगरी में आता है। हालांकि कुछ इलाके हैं जिनको ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया गया है, पर फिर भी जो ये इलाका है इसे ना ही किसी को अंदर से बाहर जाने की इजाज़त है, ना ही बाहर से अंदर जाने की। वहीं लॉकडाउन में बाहरी राज्यों में फंसे जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को वापस लाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज भी जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में
दिन भी बेहद गहमागहमी रही। डीसी कठुआ ओपी भगत के मुताबिक बीती रात से आज दोपहर तक करीब 15,000 लोगों को लखनपुर से उनके गृह जिलों के क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। ये सभी लोग पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं और इनके अलावा बाहरी राज्यों में इलाज करवाने के गंभीर रूप से बीमार मरीजों और उनके तीमानदारों को भी यहां से रवाना किया जा रहा है। वहीं कश्मीर संभाग में 2 अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों व आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में अब तक 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये मुठभेड़ जिला पुलवामा में नगरपुरा इलाके में और हंदवाड़ा में छंदमुला इलाके में चल रही है। अभी तक सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी पुलवामा और 2 ही आतंकवादी हंदवाड़ा में मार गिराए हैं। चारों के शवों को उन्हें अपने कब्जे में ले भी लिया है। पुलवामा में मारे गए आतंकी जैश-ए-मोहम्मद संगठन के बताए जा रहे हैं और यहां जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवान भी घायल हुए हैं। उधमपुर म्युनिसिपल काउंसिल की फाइनेंस कमेटी के 6 अन्य सदस्यों ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सभासद प्रीति खजूरिया, सुनील परोच, विकास शर्मा, जगदीश कुमार, दर्शन कुमार और आरती वर्मा ने अपने इस्तीफे सीईओ को सौंप दिए। हालांकि इन इस्तीफों को अभी स्वीकार नहीं किया गया है। इसके पहले सभासद विक्रम सलाथिया भी फाइनेंस कमेटी से किनारा कर चुके हैं। दरअसल सदस्यों का आरोप है कि काउंसिल को मिलने वाले फंड्स की जानकारी ही फाइनेंस कमेटी के सदस्यों को नहीं दी जाती। कितना पैसा आया और विकास पर कितना खर्च हुआ, इसकी भी उन्हें कोई भनक तक नहीं लगने दी जाती। वहीं किश्तवाड़ की जठेली पंचायत के गांव मल्ला में आज एक भालू मिलने से वहां सनसनी फैल गई। पानी की टंकी में गिरा ये भालू बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा था और स्थानीय लोगों को इसकी सूचना मिलते ही टंकी के आसपास उनका जमावड़ा लग गया। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसकी टीम ने मौके पर पहुंच के इस भालू को सकुशल पानी की टंकी से बाहर निकाला और अपने साथ वह ले गई। वहीं जम्मू कश्मीर के कटरा में पिछले दिनों एक तेंदुआ देखे जाने से जहां लोगों में दहशत बनी हुई थी, वहां एक बार फिर एक जंगली भालू देखे जाने पर लोगों में डर का माहौल बन गया है। ये गांव कटरा में है जहां भालू को देखा गया। वहीं ऐसे जानवरों की चहलकदमी से अब ग्रामीण परेशान है और एक भालू की चहलकदमी लोगों ने देखी है। लोगों ने इसकी तस्वीरें भी उतारी। ये 2 भालू आप देख सकते हैं, जिससे लोगों में अब डर बन गया है। कुछ ग्रामीण लोगों को जंगल में एक काले रंग का भालू दिखा, जिसके बाद उन्होंने उनकी तस्वीरें उतारी और प्रशासन को इसके बारे में बताया। प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द वो यहाँ पर आए। वन विभाग के प्रशासन को बताया गया कि इसका निवारण करें। आपको बता दें कि ये भालू वहाँ पर देखे गए क्योंकि लोग वहाँ पर अक्सर माल मवेशियों के चारे के लिए जाते हैं। उसके बाद जब इन्हें वहाँ पर देखा गया, उसके बाद वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। धर्मनगरी कटरा के बीचों बीच कुछ क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने के जिला प्रशासन के फैसले पर उपजा लोगों का रोष अब खत्म हो गया है। प्रशासन ने अब कटरा कस्बे के बाहर कुछ होटलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने का फैसला लिया है। जिला की डीसी इंदु कंवल चिब ने आज कटरा के वार्ड सांसदों, धर्मशाला व होटल संचालकों के अलावा अन्य गणमान्य लोगों से बैठक कर उन्हें ये आश्वासन दिया। डीसी ने कहा कि इस मुद्दे के हल के लिए पहले कटरा के बाहर कुछ होटलों का चयन किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो ही कस्बे में स्थित होटलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। 4-5 होटल, 10 होटल, 15 होटल बाहर में करते तो कोई नहीं आ गया। गुलिस्तान न्यूज चैनल में शुक्रवार को प्रसारित हुई बीपीएल राशन कार्ड में धांधलियों की खबर के बाद फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट ने अपनी सफाई दी है। विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेंद्र सिंह ने स्वीकार किया है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों के भी बीपीएल राशन कार्ड बने हुए थे, जिसकी जांच कर विभाग ने उन्हें इस सूची से बाहर निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद बीपीएल राशन कार्ड के सर्वे का काम शुरू होगा, जिसमें जो लोग रह गए हैं उन्हें सूची में शामिल कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा बीपीएल वर्ग के लिए दिया गया अप्रैल का राशन वितरित कर दिया गया है और मई जून के राशन के वितरण का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। चलिए बात करते हैं एसआरओ 24 की, क्योंकि एसआरओ 24 की स्वास्थ्यकर्मी अभी भी प्रदर्शन करने पर मजबूर है और उन्हें प्रदर्शन करते हुए लगभग 1 महीने का वक्त बीत चुका है।
जहां पूरे देश में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना हो रही है, वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन का SRO 24 की स्वास्थ्य कर्मियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इससे पहले भी कठुआ राजौरी में ये स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन है कि इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और आज एक बार फिर जूता पॉलिश कर SRO 24 की स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर अपनी बात कहने की कोशिश की। अगर आप लॉकडाउन तोड़ने के शौकीन हैं तो जल्द ही ऊपर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यमराज ने चित्रगुप्त को आपकी तलाश के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। यमराज और चित्रगुप्त स्वयं जम्मू की सड़कों पर गली मोहल्लों में लॉकडाउन तोड़ने वालों का वही खाता तैयार कर रहे हैं। सुनने में ये भले ही अटपटा लगे, लेकिन कोरोना वायरस की मार से बेखबर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए कुछ कलाकारों ने अपना बीड़ा उठाया है। पुराने जम्मू शहर में स्थित दीवान मंदिर में हर साल होने वाली रामलीला में किरदार निभाने वाले 2 कलाकार अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। यमराज और चित्रगुप्त के भेष में ये दोनों माइक लेकर लोगों को बता रहे हैं कि अगर उन्होंने लॉकडाउन का पालन ना किया तो असली चित्रगुप्त को नीचे आकर उन्हें साथ लेकर जाना पड़ेगा। चलिए, खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं गुलिस्तान न्यूज।